नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भोले भक्तों के लिए हर सुविधा दे रही है, वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कांवड़ियों की सेवा में पीछे नजर आ रही है। दिल्ली की सीएम में पहला कांवड़ शिविर गोकुलपुर गांव में लगता है। यहाँ सरकार ने सिर्फ वादे किए, सुविधा नहीं दी है। स्थानीय लोगों ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। गोकुलपुर गांव में पिछले लगभग 3 दशकों से कांवड़ शिविर संचालित हो रहा है। यह दिल्ली की सीमा में पहला पड़ाव है, जहां से आगे सैकड़ों शिविर लगते हैं। शिविर आयोजकों का कहना है कि हर साल सरकार से फंड और सुविधा का आश्वासन मिलता है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं पहुंचता। इस बार भी गांव के स्थानीय परिवारों के सहयोग से ही भोजन, पानी और विश्राम की व्यवस्था की गई है। दिल्ली के कांवड़ मार्ग की स्थिति और खराब है। गोकुलपुर से गोकुलपुरी भजनपुरा से वजीराबाद तक सड़कों पर जगह जगह गड्ढे और कंक्रीट फैली है। भक्तों को नंगे पैर इन्हीं रास्ते से गुजरना पड़ रहा है, जिससे उन्हें चोटें आ रही है। नगर निगम द्वारा सफाई का कोई विशेष इंतजाम नहीं रखा गया है। सवाल उठता है कि दिल्ली सरकार कांवड़ शिविर और सुविधाओं के लिए करोड़ों का बजट पास करती है, तो वह पैसा कहाँ जा रहा है? क्या सिर्फ कागजों में बंदरबाट हो रही है? जबकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सफाई, सुरक्षा, चिकित्सा और भोजन की पुख्ता व्यवस्था की है, वहीं दिल्ली सरकार भोले भक्तों को सुविधा देने में फिसड्डी साबित हो रही है। शिविर आयोजकों और भक्तों में इस लापरवाही को लेकर नाराजगी है। उनका कहना है कि आस्था के नाम पर सिर्फ राजनीति न हो, बल्कि जमीनी स्तर पर काम दिखे। उत्तर प्रदेश की सीमा से हम दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और इस समय हम खड़े हुए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर क्षेत्र में, जहां पर भोले भक्तों की सेवा करने के लिए प्रथम कांवड़ शिविर लगा हुआ है। वह शिविर जो पिछली बार जर्मन शेफर्ड तकनीक से लगा हुआ था, लेकिन इस बार देखा गया बहुत ही सिंपल तरीके से लगाया गया है, क्योंकि पिछली बार कुछ विवाद हुआ था इस कांवड़ शिविर को लेकर सरकार और यहाँ के आयोजनकर्ताओं के बीच। तो कांवड़ शिविर के जो आयोजन करता हूं उनसे जानकारी लेंगे, लेकिन हम फिर बता रहे हैं कि ये दिल्ली की सीमा में लगने वाला पहला कांवड़ शिविर है। यहाँ से कांवड़ शिविरों की शुरुआत होती है दिल्ली के अंदर। गोकुलपुर क्षेत्र हमारे साथ एक कांवड़िया जुड़ा हुआ है, एक भोला जुड़ा हुआ है। उससे सबसे पहले जानकारी लेंगे कहाँ से आए हैं और कितने दिन में आगे, कोई असुविधा तो नहीं? क्या नाम है बोले आपका? राहुल। राहुल। राहुल कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली कौन सी जगह से? शाहबा डेयरी से। अच्छा, तो चल कहाँ से? हरिद्वार से लिया? हाँ। कितने दिन में आ गए यहाँ तक? यहाँ तक 6 दिन में। है? 6 दिन में। 6 दिन में। तो रास्ते में कोई असुविधा, कोई खाने पीने की असुविधा, कोई असुविधा हुई? ये सब ठीक था? सब ठीक था। भोले बाबा की कृपा थी आप पे? हाँ। ये कहना है राहुल जी का कि भोले बाबा की कृपा थी। ये जितने भी भोले भक्त बैठे हुए हैं, श्रावण माह के इस प्रतिमा में भोलेनाथ का जलाभिषेक अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाकर करेंगे। और ये श्रद्धा है, ये आस्था है भगवान और भक्त के बीच की। जिस तरह से देखा जा रहा है यहाँ पर जो कांवड़ शिविर के आयोजन करता है, उनसे छोटी सी जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? सतेंद्र। सत्येंद्र जी कहाँ रहते हैं? यहीं पे रहते हैं वो। कहाँ रहते हैं? गोकुलपुर गाँव। गोकुलपुर गाँव में। हाँ, नहीं हमें जानकारी लगी ये दिल्ली की सीमा में लगने वाला पहला कांवड़ शिविर है। यहाँ से कांवड़ शिविरों की शुरुआत होती है। हाँ, नहीं तो होती है। अच्छा, पिछली बार इस कांवड़ शिविर में कुछ विवाद हुआ था टेंट को लेकर। हाँ। इस बार सब कुछ सही चल रहा है? हाँ, सब बढ़िया। अच्छा, कहाँ है अध्यक्ष वगैरह? कहाँ है आयोजनकर्ता की टीम? कहाँ है? ये बैठे अच्छा, ऑफिस में बैठे। ऑफिस में बैठे हुए हैं। चलिए हम उनसे कहेंगे कि हमसे उनकी वार्ता हो। जिस तरह से हमने देखा लगातार ये आयोजनकर्ता समिति पिछले काफी समय से यहाँ पर कांवड़ शिविर लगा रही है, भोले भक्तों की सेवा कर रही है। पूरी टीम भोले भक्तों की सेवा में निस्वार्थ भाव से भोले भक्तों की सेवा कर रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है, संस्कृति के लिए अच्छी है, संस्कार के लिए अच्छी है कि जिस तरह से भोले भक्तों की यहाँ पर सेवा की जा रही है। कुछ और साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। एक इस समय हम जुड़े हुए हैं दिल्ली सीमा के अंदर जो प्रथम कांवड़ शिविर लगता है आयोजनकर्ता समिति की टीम से, और उनसे जानकारी लेते हैं, क्योंकि पिछली बार जब हम यहाँ पर आए थे तो ऐसा महसूस हो रहा था, कुछ विवाद भी हुआ था टेंट को लेकर। तो ऐसा लग रहा था कि अगली बार शायद यहाँ पर कांवड़ शिविर न लगे, लेकिन ये जो सेवा का भाव था ये कम नहीं हुआ। और इस बार फिर देखा जा रहा है कि गोकुलपुर गाँव में कांवड़ शिविर लगा हुआ है। भैया से जानकारी लेते हैं। भैया आपका नाम? संजय शर्मा, चेयरमैन गोकुलपुर कांवड़ समिति। संजय शर्मा जी, पिछली बार जब हम यहाँ पर आए थे तो आपका और सरकार के बीच एक विवाद चला था एक टेंट को लेकर। हाँ जी। जिसमें कुछ पेमेंट वगैरह का इशू हुआ था। हाँ। तब उस वक्त ये विचार आप लोगों की तरफ से आए थे कि अगर ऐसी स्थिति रही तो शायद हम शिविर लगाने में असमर्थ हों, लेकिन सेवा आपकी
निस्वार्थ भाव से सेवा करने का आपका भाव था, वो भारी पड़ा और इस बार फिर देखा जा रहा है गोकुलपुर गांव में शिविर लगा हुआ है। क्या हाँ, कहेंगे? देखो कैंप तो लगेगा, वो तो देखो पूरा गांव मिलकर सहयोग करता है। और सरकार को बता, पहले भी सरकार ने ज्यादा नहीं दिया था, अभी तो कुछ आया नहीं है, पर देखो जो देगी सरकार, केवल पैसे बता रहे, कुछ स्क्वायर फुट के हिसाब से मिलेंगे पैसे। अभी हमें को मिला कुछ नहीं है, लेकिन वो बता रहे हैं, सुनने में आ रही है। स्टार्टिंग में शुरुआत उन्होंने अभी नहीं की नहीं है। किया, हमारा टेंट 12.5 लाख रुपए में लगता है ये, प्लस खाने खर्चा, मतलब हमारा 18-20 लाख रुपए खर्चा आता है इसमें इन 15 दिनों के अंदर। हाँ, तो सरकार से भी कोई सहायता अभी आपको कोई प्राप्त नहीं, लेकिन उन्हें कहाँ मिलेंगे। लेकिन परिवार के जो आपके गांव के हाँ, परिवार है उनका सहयोग पूरा सहयोग मिलेगा। हाँ, पता ही नहीं इस बात की क्या है। हमारा कैंप सबसे पहले जो होता है स्टार्ट 13-14 दिन कैंप लगता है हमारा। मतलब प्रथम आपका कैंप जो है वो सबसे पहले शुरुआत इसकी हो जाती है राजस्थान, हरियाणा, हाँ, पंजाब के कांवड़ियों के लिए। बिल्कुल। तो ये कहना भैया का कि जो हमारा कांवड़ शिविर है इसकी शुरुआत काफी पहले से हो जाती है, क्योंकि यहाँ से पंजाब के भोले भक्त निकलते हैं, राजस्थान के निकलते हैं, हरियाणा के निकलते हैं और वह दिल्ली और उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के शिव भक्तों से पहले उन्हें जाना होता है। इसके लिए बहुत से कांवड़ शिविरों की शुरुआत नहीं हो पाती, लेकिन गोकुलपुर गांव में लगने वाले इस कांवड़ शिविर की शुरुआत बहुत पहले से हो जाती है। एक हमारे साथ और बाबा चाचा जी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी। चाचा जी आपका नाम? सुभाष चंद्र कोसकी से हैं। सुभाष चंद्र जी, सुभाष चंद्र, तो बहुत- पिछली बार भी आपसे हमारी मुलाकात हुई हाँ थी। जी। इस बार क्या कहेंगे कांवड़ शिविर को लेकर? पिछली बार जर्मन शेफर्ड लगवाया था बहकावे में आकर, नहीं, बहकावे में नहीं, गवर्नमेंट ने बोला था हम पैसा देंगे, हमने लगवा दिया, लेकिन दिया नहीं ना। नहीं दिया था। अब की बार ये लगवाया, ये भी उतना ही पड़ रहा लगभग, उतना ही पड़ रहा। उनने पैसे कम नहीं करे, ये हमारी बात अच्छा, मान ये गया थोड़ा कौन सा। सा शिविर है ये? 23वां शिविर है। 23वां शिविर है। पिछले 23 सालों से भोले भक्तों की सेवा लगातार चल रही 23वां है। है। तो इसमें जो सहयोग मिलता है गाँव वासियों का मिलता है, सब- अन्य परिवार भी सहयोग करते हैं। हर परिवार भी करते हैं, मिलने जुलने वाले यार दोस्त सब करते हैं जी, सब सहयोग करते हैं। तो हमारी ये जो टीम है सबके यार दोस्त, सबके मिलने वाले सब सहयोग करते हैं। ये कहना सुभाष जी का कि सभी के सहयोग से इस कांवड़ शिविर का संचालन होता है और ऐसा संचालन आगे भी होता रहेगा, क्योंकि हमें भोले पर भरोसा है। गोकुलपुर का उदाहरण साफ दिखाता है कि दिल्ली सरकार कांवड़ियों के प्रति गंभीर नहीं है। जब तक बजट का सही उपयोग और मॉनिटरिंग नहीं होगी, भक्तों को ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा। जनसंवाद 24x7 इस मुद्दे पर लगातार नजर बनाए रखेगा। दिल्ली से विशेष रिपोर्ट।